सिर्फ एक वर्ड डिलीट करना है, कंसेक्यूटिव। जो अभी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो अभी दे लेंगे, जो बाद में देना चाहते हैं वो बाद में दे लेंगे। हाय, माय नेम इज आशुतोष एंड आई डिड बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। अभी हम देख रहे हैं कि जेई नीट एग्ज़ाम्स को लेके काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत से लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो। गवर्नमेंट भी चाहती है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए और 150 शिक्षाविदों ने भी मेल किया था गवर्नमेंट को कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए ताकि सेशन चल सके। तो इसका सलूशन बहुत ही सिंपल है और ये सलूशन सभी को एक्सेप्टेबल होगा। गवर्नमेंट को सिर्फ एक वर्ड डिलीट करना है, कंसेक्यूटिव। जैसे जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके लिए 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ऐसे ही जेई एडवांस के लिए 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स मिलते हैं और अपर एज लिमिट होती है 25 ईयर्स। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, उसमें से वर्ड कंसेक्यूटिव को हटा देना है। जैसे जेई मेंस के लिए 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स की बजाय 3 अटेम्प्ट्स कर दीजिए और ऐसे ही जेई एडवांस के लिए 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स की बजाय 2 अटेम्प्ट्स कर दीजिए और अपर एज लिमिट होगा 25 ईयर्स। इससे क्या होगा कि जो अभी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो अभी एग्ज़ाम दे लेंगे और जो बाद में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो बाद में दे सकते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे अगर एक अटेम्प्ट आपने इस बार दिया है तो अगला अटेम्प्ट आपको अगली बार देना ही देना है। अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं भी होते हैं तो वो काउंट हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए जेई मेंस के लिए किसी को 3 अटेम्प्ट मिले हैं, एक अटेम्प्ट उसने पिछली बार दिया था तो दूसरा अटेम्प्ट उसे इस बार देना होगा, इस साल, और तीसरा अटेम्प्ट अगले साल देना होगा। अगर वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं भी होते हैं तो भी वो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा और वो फिर वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो सारी प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है। ये जो वर्ड कंसेक्यूटिव है, लगातार 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स, 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स, इसी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ये वर्ड डिलीट कर दिया जाए कंसेक्यूटिव, 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स की बजाय सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स कर दिया जाए, 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स की बजाय सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स कर दिया जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक अपर एज लिमिट तो है ही 25 ईयर्स और ये 2025 तक करना होगा। तो कोरोना पैंडेमिक जो है इसका इफेक्ट करीब 2 साल रहने जा रहा है, 2020-2021, और मे बी कि थोड़ा बहुत इफेक्ट रहेगा 2022 तक। तो इस तरह से जब हम मानिए 2022 तक भी कुछ इफेक्ट रहा इसका, तो जब हम 2025 तक कर रहे हैं 3 इयर्स 2023, 24, 25, तो जो लोग भी अफेक्टेड हो रहे हैं कोरोना पैंडेमिक की वजह से वो सभी लोग अपना अटेम्प्ट दे पाएंगे। तो इसलिए ये जो क्राइटेरिया है कि जो कंजेक्टिव वर्ड हटा दे रहे हैं कि फॉर जेई मेंस 3 अटेम्प्ट्स, फॉर जेई एडवांस 2 अटेम्प्ट्स एंड अपर एज लिमिट 25 ईयर्स टिल 2025। तो ये जो 2025 तक हम कर रहे हैं, इससे सारे जो लोग भी अफेक्टेड होंगे कोरोना पैंडेमिक की वजह से, किसी का बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। दे ऑल विल बी टेकन केयर। Just to make sure that we all are on the same page, let's have a brief about जेई एग्ज़ाम। तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये जेई मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है पहले। इस बेसिस पे आपका एनआईटीज़ और ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है, लेकिन आईआईटीज़ में एडमिशन नहीं होता इस बेसिस पे। आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है। तो जेई मेंस का एग्ज़ाम इट्स जस्ट लाइक अ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, इट्स जस्ट लाइक अ प्री एग्जाम फॉर जेई एडवांस्ड। जेई मेंस में जो लोग बैठते हैं उसमें से करीब 2,40,000 2.5 लाख लोग वो क्वालिफाई करते हैं जेई एडवांस में अपीयर होने के लिए। और जेई एडवांस में जो आप जेई एडवांस में आपके मार्क्स के बेसिस पे रैंक बनती है और फिर उस बेसिस पे आईआईटीज़ में एडमिशन होता है। ऐसे नीट एग्ज़ाम में कोई अटेम्प्ट का क्राइटेरिया नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ एक अपर एज लिमिट होती है 25 ईयर्स। तो आपको क्या करना है, जो अपर एज लिमिट है 25 ईयर्स उसको 3 साल और बढ़ा दीजिए, 28 ईयर्स कर दीजिए 2025 तक। ये क्राइटेरिया कब तक रहेगा, 2025 तक, क्योंकि जो कोरोना ये करीब 2 साल तक रहने जा रहा है 2020-21, और इसका थोड़ा बहुत अगर इफेक्ट रहेगा तो मे बी 2022 तक थोड़ा
रहेगा इसका, क्योंकि अगले साल तक तो हमारे पास वैक्सीन भी आ जाएगी, फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर तक। तो अगर वहाँ पे जो अपर एज लिमिट है नीट के लिए, उसको अगर बढ़ा के 25 से 28 कर दिया जाता है तो सारी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी।